कि यहाँ पर मैंने 2 मोल लिया है, 2 मोल एल्किल हैलाइड, 2 मोल एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब देखिए मैंने बोला था एल्काइल हैलाइड में अगर आप सोडियम एंड ड्राई ईथर देंगे तो ये आप क्या करेंगे, आर आर बना देंगे। यही था आपका वुड्स रिएक्शन। तो आपका क्वेश्चन है कि सर मैंने ये जो एरो के ऊपर सोडियम एंड ड्राई ईथर लिखा है इसका मीनिंग क्या है, राइट? अभी देखिए यस आपको सर। मैं बता रहा हूँ रिएक्शन कैसे होता है। सपोज ये रिएक्शन अपने ऐसे किया है, मैं तो ऐसे नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये कॉनिकल फ्लास्क में सपोज अपने ये रिएक्शन किया है, मैं रिएक्शन ऐसे दिखा पा रहा हूँ नहीं। इसमें मैंने क्या डाला है, इस कॉनिकल फ्लास्क में सपोज मैंने 2 मोल एल्काइल हैलाइड डाला है, ठीक है, और इसमें डाला है एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब इनको हम मिक्स कर दिए हैं और ये थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिए हैं, यहाँ पर हीट भी लिख लीजिए, टेम्परेचर दे दिए। अब ये क्या होगा, ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा और रिएक्शन के एंड में आप टू 2 आवर और 1.5 आवर के बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तब हम देखेंगे और आर एक्स नहीं है, एल्काइल हैलाइड इज नॉट प्रेजेंट नाउ। अभी क्या है, आर डैश आर है, मतलब आपका सी डबल बॉन्ड सी, मतलब आपका एल्केन हो गया है। तो इसका मीनिंग यही है कि ये हम रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं कि हम तो पूरा चीज को दिखा नहीं सकते, तो एरो के ऊपर हम लोग रिएजेंट को लिख देते हैं, रिएजेंट। जो रिएजेंट ये आपका जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट को आपका क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? एल्किन, एल्किन, एल्किन क्या है बेटा? एल्किन है, मैंने बोला था एल्किन इज ए डबल बॉन्ड कंपाउंड, डबल बॉन्ड कंपाउंड। पिछले दिन तुष्टि ये समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा आपका CnH2n। ये अगर आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका एल्किन। अभी देखिए इस साइड में अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है कोई भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ रिंग है, रिंग, नंबर ऑफ रिंग, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका माप, ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट है उसका माप है ये आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कोई भी कंपाउंड का अगर अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका आएगा, हम लोग ये जो आपका एल्किन है इसके लिए 1 आएगा। तो 1 का मतलब है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? यस, इट इज C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 মাইনাস n/2, এখন হবে না, माइनस n/2। अभी C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है, और ये आपका n/2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला से अगर आपका CnH2n अगर हम लोग पुट करें, C इज इक्वल टू सपोज इथिलीन के लिए C2H4 के लिए आप दे दीजिए, तो C इज इक्वल टू 2 प्लस 1, H कितना है बेटा 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन ये आपका कितना है, नंबर ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू 0/2, यहाँ पर भी आपका 0/2। आप देखिए ये आपका आ रहा है 1, तो 1 का मतलब ये है आइदर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और रिंग प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो C2H4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, देखिए C डबल बॉन्ड CH2H2। अभी आप बोलेंगे सर रिंग पॉसिबल है, देखिए 2 मेंबर से आपका रिंग पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 मेंबर से आपका रिंग पॉसिबल है नहीं। रिंग के लिए एटलीस्ट
एटलीस्ट 3 मेंबर आपका चाहिए, 3 मेंबर कार्बन आपका चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एटलीस्ट, अगर आपका रिंग प्रेजेंट है एटलीस्ट 3 कार्बन आपका चाहिए। तो इस कार्बन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आपका 2 आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एल्कीन है, एल्कीन, एल्कीन में बेटा क्या है, मैंने बोला था कि एल्कीन, एक एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दिस एल्कीन। अभी देखिए ये एल्कीन में बेटा क्या है, एक हम लोग जानते हैं इसका अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है। एकदम आराम आराम से समझिए, जहां पर दिक्कत है मुझे बोलिए। तो यहाँ पर कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऐसे। और इस कार्बन के साथ भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऐसे। यस और नो। अभी देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। देखिए तो ये दो बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, एक आपका पाई बॉन्ड है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज सी सी सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया। और इसके साथ जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ा है, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मैंने सिखाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये भी आपका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपका पैरेलल है, इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका जो एल्कीन है, यहाँ पर आपका अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड डाइज्ड p ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, क्योंकि अगर आपका p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जा नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, देखिए ये आपका ओवरलैपिंग होने के बाद आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ है। मगर ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आपका बहुत लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये लूजली बॉन्ड और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, पाई बॉन्ड में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पाई और पाई बॉन्ड है, ये आपका इजीली आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज को अगर देखेगा तो ये आपका यहाँ से अटैक कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस पाई बॉन्ड is very much prone to prone to prone to electro न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखिए तो ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस के जैसा है। तो ये इसको अगर अटैक करना चाहता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इस पाई बॉन्ड इज प्रोन टू वेरी मच न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखिए तो इससे इसका जो रिएक्टिविटी है ये बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले दिन मैंने 2 रिएक्शन दिखाया था, एक मैं दिखाया था सपोज रिएक्शन विथ HBr, मैंने दिखाया था HBr दिखाया था। ये मैंने कैसे दिखाया था बेटा, देखिए मैंने दिखाया था कि अगर आपके पास CH2C, ये डबल बॉन्ड CH ऐसा अगर है तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है सीड और एक पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड क्या है बेटा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर आप HBr दे देंगे, हम लोग जानते हैं HBr इज ए एसिड, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस H प्लस एंड Br माइनस। अब देखिए ये पाई बॉन्ड क्या कर सकता है, ये H प्लस जो पॉजिटिव चीज है उसको ये पकड़ सकता है, तो ये इसको पकड़ा है। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए ऐसे पहले तो 2 हाइड्रोजन था ही, तीसरा हाइड्रोजन इधर आया और आपका CH2
क्योंकि पाई बॉन्ड पूरा ये यूज कर लिया है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटियन, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटियन। अब देखिए इस कार्बोकैटियन में अगर आपका Br माइनस प्रेजेंट है रिएक्शन मीडियम में, देखिए तो ये तो आपका यूज नहीं हुआ है, ये Br माइनस इसमें फिर से अटैक कर देगा। तो ये देखिए आपका क्या होगा, ये देखिए H हुआ और आपका C, यहाँ पर आपका Br हुआ, यहाँ पर आपका H हुआ, यहाँ पर आपका H हुआ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो HBr है ये पार्ट आपका ऐड हो गया है, ऐड। देखिए आपका जो सबस्ट्रेट है, दिस इज योर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में देखिए HBr जो पार्ट है ये आपका ऐड हो गया है। तो ये पार्ट अगर ऐड हो गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर आपका कोई भी ग्रुप एटम और मॉलिक्यूल आपका कोई भी सबस्ट्रेट में ड्यूरिंग रिएक्शन आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इनिशियली सबस्ट्रेट का जो हाइब्रिडेशन था ये आपका sp2 एंड sp2 था दोनों का ही, और आपका अभी प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट जो बना है उसका हाइब्रिडेशन निकालिए। अब देखिए प्रोडक्ट का दो कार्बन का, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का हाइब्रिडेशन है sp3 एंड sp3। तो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन आपका जो हाइब्रिडेशन है वो आपका इंक्रीज होता है। देखिए sp2 टू आपका sp3 हो गया है, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पर भी अगर हम लोग HBr ऐड कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड में बेटा कितना रहता है, 1 सिग्मा बॉन्ड रहता है, 2 पाई बॉन्ड रहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को H प्लस पकड़ना और भी आसान हो जाता है, और भी आसान हो जाए। तो यहाँ से एक H प्लस को इजीली अटैक करेगा, तो इजीली अगर अटैक करेगा देखिए तो ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक पाई बॉन्ड को इसने यूज किया है और एक पाई बॉन्ड आपका अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर एक कार्बोकैटियन, ऐसा कार्बोकैटियन बना है। अब देखिए मैंने बोला था ये कार्बोकैटियन, जो कार्बोकैटियन फॉर्मेशन हुआ है, दिस कार्बोकैटियन इज नॉट दैट मच स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के साथ ही कार्बोकैटियन अटैच है, और डबल बॉन्ड मतलब यहाँ भी इसका हाइब्रिडेशन है sp2। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो कार्बोकैटियन अटैच है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। और मैं जानता हूँ कार्बोकैटायन कैसे स्टेबलाइज होता है, कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेस, कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेस बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेस बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी देखिए sp2 होने के कारण ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, तो ये आपका अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये आपका डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसी टाइम पे अगर आपका Br माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आप देखिए आपका एंड प्रोडक्ट जो है ये आपका ऐसा बनेगा, एंड प्रोडक्ट जो है ये आपका ऐसा बनेगा। तो ये आपका देखिए कहाँ से आपका सबस्ट्रेट ये था, दिस इज योर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, और ये है आपका प्रोडक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट का हाइब्रिडेशन था sp एंड sp दोनों का, अभी हुआ है प्रोडक्ट में sp2 एंड sp2। पिछले टाइम पे मैंने दिखाया था, पिछले टाइम पे मैंने क्या दिखाया था, सबस्ट्रेट का sp2, sp2 से sp3 जा रहा है। अभी हम लोग दिखा रहे हैं sp से sp2 जा रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन, अपग्रेडेशन हो रहा है। और देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दिस H एंड दिस Br एटम एडिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो ये भी आपका एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन अगर आपको पूछा गया है तो एडिशन रिएक्शन क्या है, तो एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहां पर आपका ड्यूरिंग द रिएक्शन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई भी एटम या फिर आपका कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी मॉलिक्यूल आपका ऐड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन का मैंने पढ़ाया था, एडिशन रिएक्शन का पूरा एकदम ऑपोजिट होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ाया था पिछले दिन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, बोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन मतलब क्या है बेटा? देखिए मैंने बोला था हाइड्रोबोरेशन मतलब जहां पर आपका हाइड्रोजन एंड बोरॉन एडिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बहुत आसान है। देखिए हाइड्रोबोरेशन क्या है? इसका जो प्राइमरी आपका रिएजेंट है हाइड्रोबोरेशन का, वो है आपका डाइबोरेन। डाइबोरेन पिछले दिन मैंने दिखाया था, दिस इज डाइबोरेन, रिएजेंट इज B2H6। ठीक है, अब देखिए B2H6 कैसा होता है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका बोरॉन, यहाँ पर आपका बोरॉन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो मैंने बोला था दिस इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। मैंने वो क्या बोला था? दिस इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एंड दिस इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। अब देखिए ये जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये टू इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हो रहा है तीन सेंटर में, तो इसको ये आपका क्विक बॉन्डिंग होगा। क्विक बॉन्डिंग होगा क्यों? क्योंकि ये आपका देखिए तीन सेंटर में आपका दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसलिए आपका क्विक बॉन्डिंग होगा। मगर आपका टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, और आपका 2BH3 मॉलिक्यूल आपका जनरेट होता है। अब BH3 कैसा है बेटा? BH3 अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर होगा तो ये आपका क्या होगा? लुईस एसिड, ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो आपका कोई भी डबल बॉन्ड अगर आया है, तो कोई भी डबल बॉन्ड अगर आया है, देखिए तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए पाई बॉन्ड से यहाँ पर अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अटैक कैसा होता है? देखिए ऐसा ऐसा होता है, फोर मेंबर रिंग करके, फोर मेंबर रिंग करके ऐसा अटैक होता है। तो आफ्टर दिस अटैक आप देखेंगे हाइड्रोजन और BH2 ऐसे आपके ऐड हो गया है ड्यू टू वाया फॉर्मेशन ऑफ फोर मेंबर रिंग। ये अभी आप बोलेंगे सर ये आपको कैसा पता चला? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, BH2, इसको अगर हम लोग H2O2 और एल्कली दे देंगे तो ये BH2 ग्रुप जो है ये आपका, मैं जानता हूँ कि ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें उतना पता नहीं चल रहा है BH2 ग्रुप आपका कहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, मगर अगर हम लोग दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जहां पर आपका दोनों साइड एल्केन का इक्वल है। देखिए दोनों साइड आपका आपका क्या है? दोनों साइड इक्वल है। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल 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 एल्केन ले लिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो आपका क्या होगा? देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब देखिए दोनों साइड अभी यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2। ठीक है, ऐसा कंपाउंड है। इसमें अगर हम लोग B2H6 देंगे तो ये B2H6 क्या करेगा? ये आपका 2 मोल आपका BH3 बनाएगा। अब BH3 क्या है? लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यहाँ से आपका अटैक होगा ही होगा। तो हम लोग जानते हैं जब आपका ये फॉर्मेशन करेगा फोर मेंबर रिंग, जब ये आपका फॉर्मेशन करेगा फोर मेंबर रिंग, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और आपका यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका BH2 आएगा। এটা বন্ধ করো না। तो अब देखिए ये जो BH2 ग्रुप है एकदम टर्मिनल में लगा है, ये आपका एकदम टर्मिनल में लगा है। टर्मिनल में क्यों लगा है? अब आप बोलेंगे सर टर्मिनल में ये आपका ऐड हुआ है, ये आपका क्यों नहीं हुआ है? CH3, CH,
यहाँ पर आपका BH2, यहाँ पर आपका CH3 SCH2H, ऐसा आपका क्यों नहीं हुआ है? अभी आप देखिए दिस BH2 ग्रुप का एक बल्क है, बल्क मतलब ये थोड़ा सा मोटा आदमी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका CH3 ग्रुप का एक बल्क है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर अगर एडिशन होगा, यहाँ पर अगर एडिशन होगा, दिस CH3 ग्रुप and this BH2 group having severe severe steric repulsion, severe steric repulsion। अभी देखिए severe steric repulsion अगर होगा तो ये आपका, हम लोग जानते हैं steric repulsion क्या होता है, destabilizing, destabilizing, डिस्टेबिलाइजिंग। अब देखिए डिस्टेबिलाइजिंग अगर होगा तो ये आपका होना चाहेगा, एकदम नहीं होना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये BH2 पार्ट को एकदम टर्मिनल में लगाएगा। अब देखिए टर्मिनल में जब लगाएंगे तब अगर इसमें H2O2 और आपका एल्काली दे देंगे, दिस BH2 ग्रुप इज गेट कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप, इज गेट कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। अभी देखिए ये आपका OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। समझ में आया या नहीं? আন্ডারস্টুড? এই মোনা, Yes, সব sir. জানলা আমাদের কি সমস্যাটা বলো তো, সামনে দরজাগুলো একটু বন্ধ করে দিতে বলে এখন। দরজা বন্ধই। আর সেটা রান্নাঘরের, রান্নাঘরটা খোলা আছে, রান্নাঘরেরটাই তো বন্ধ করতে দরকার। কে খুলছে এটা? আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাহলে খুব বন্ধই, কেউ রান্নাঘরে ঢোকেই নাই। ओके अभी देखिए यहाँ पर आपका OH ग्रुप आपका टर्मिनल में ऐड हुआ है। अब देखिए BH2 ग्रुप ऑलवेज तो फिर क्या लगेगा कि स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए ये आपका ऑलवेज टर्मिनल में ऐड होगा। तो अब देखिए कोई भी आपका हाइड्रो बोरोन एडिशन जो होगा, बोरोन एडिशन जो होगा, ये आपका ऑलवेज कहाँ पर होगा बेटा, ऑलवेज होगा आपका टर्मिनल में, टर्मिनल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए एक रीजियन आपका, एक रीजियन है इसका ऐड होने का, तो इसको हम लोग बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जब आपका रिएजेंट एक पर्टिकुलर जगह पर आपका ऐड होता है। देखिए यहाँ पर BH2 का H यहाँ पर ही ऐड होगा और BH2 एकदम टर्मिनल में ही ऐड होगा। तो ये एकदम आपका क्या है, एकदम सिलेक्टिव है ये जगह, तो इसको हम लोग बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। समझ में आया? यस और नो? तुष्टि समझ में आया? ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन कैसे होगा? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, इसमें अगर आप Br2 ऐड करेंगे, Br2 हमने अपने दे दिया है रिएक्शन मीडियम में, तो क्या होगा, Br2 एंड हीट। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये जो आपका पाई, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड से ये तो पॉजिटिव कोई एलिमेंट को आपका अटैक कर सकता है, यहाँ पर तो Br आपका न्यूट्रल एटम है। तो देखिए यहाँ पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ से आपका Br आ रहा है ऐसे, Br आ रहा है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका इजीली डोनेट कर सकता है। तो ये रिएक्शन करने के लिए जो साइड आपका Br का पाई बॉन्ड के पास में आ रहा है वो आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, और आपका जो साइड आपका Br का ऑपोजिट साइड में है तो वो आपका नेगेटिव हो जा रहा है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस पाई क्लाउड दिस Br बिकम पॉजिटिव एंड दिस Br बिकम नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे हुआ? देखिए जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक जगह में यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड को लाएंगे, ये आपका नेगेटिव हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाए, इटसेल्फ दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल आपका था नहीं, डाइपोल पहले से आपका था नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन ये आपका डाइपोल जनरेट हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये
पाई क्लाउड यहाँ पर अटैक कर सकता है, इसको खोल दे सकता है। तो आपका क्या होगा देखिए तो बेटा, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका क्या होगा CH2 प्लस। अब देखिए ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ब्रोमीन आपका इंटरनली जल्दी से इसको लोन पेयर दे देगा। तो आप देखिए ऐसा कुछ बनाएगा, ऐसा कुछ बनाएगा CH2, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका Br, अभी ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए मीडियम में तो एक Br माइनस भी है जो इसने यहाँ पर छोड़ा है, देखिए। तो ये आपका Br माइनस जब आएगा, ये Br माइनस देखिए आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। ये यहाँ से अगर आपका ग्रीन से मैं दिखाता हूँ, अगर आपका ग्रीन से अटैक कर रहा है तो आपका ग्रीन से खोलेगा यहाँ से, और आपका अगर येलो से अटैक कर रहा है, येलो से अटैक कर रहा है, तो येलो से खोलेगा इधर। तो इस केस में ये आपका सिमेट्रिकल है, तो हम लोग देखेंगे कि Br आपका एक साइड में ऐड हो रहा है और आपका Br आपका दूसरे साइड में। तो आप देखिए Br दोनों का पोजीशन देखिए, ये आपका एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर है, ईच अदर। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। अभी आप बोलेंगे सर ये तो अच्छे तरह से समझ में नहीं आया, और एक एग्जांपल देके समझाइए। ये आपका सिमेट्रिकल एल्किन के लिए था, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्किन मतलब जहां पर आपका एल्किन का दोनों साइड इक्वल है, देखिए इस साइड में भी CH2 है, इस साइड में भी आपका CH2 है, ठीक है। अभी अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्किन से कर देते हैं तब क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्किन से अगर एल्किन लेते हैं तब आपका क्या होगा, थोड़ा सा देखिए। अनसिमेट्रिकल एल्किन देखिए तो ऐसा होगा CH डबल वन CH2, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्किन। अगर इसमें हम लोग Br2 दे देंगे, Br2, तो आपका क्या होगा देखिए, पहला स्टेप यहाँ पर अटैक करेगा डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस इसको खोल देगा, क्योंकि ये आपका इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट किया है, इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट किया है। तो आपका CH, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका CH2 प्लस, यहाँ पर ब्रोमीन का क्या होगा, लोन पेयर, यहाँ पर अटैक किया। अब देखिए ब्रोमोनियम जो आयन हुआ है, ये आपका जो कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन, नियम आयन। अभी देखिए ब्रोमोनियम आयन जनरेट हुआ है, ठीक है। अभी आपका पास क्या है बेटा, Br माइनस है, Br माइनस दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अभी ये अनसिमेट्रिकल है, देखिए दो ब्रोमोनियम आयन को इस साइड से अटैक कर सकते हैं, तो ये आपका खोल देगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा देखिए, CH3 CH, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका CH2 Br, ठीक है। और यहाँ से अगर आपका अटैक करेगा, यहाँ से अगर आपका अटैक करेगा लाल से, तो ये आपका खोल देगा। तो ये आपका बनाएगा देखिए CH3 CH Br, ये आपका CH2 Br। अभी आप बोलेंगे सर बोथ आर सेम ओनली, नहीं बोथ आर सेम नहीं है। देखिए यहाँ से जो ब्रोमो, जो मैंने रेड से किया है, दिस अटैक इज नॉट दैट मच पॉसिबल, दिस इज फॉरबिडन अटैक, फॉरबिडन अटैक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप का बल्क है, CH3 ग्रुप का बल्क है। तो जब ये Br माइनस ऑलरेडी बल्की है, ये जब आपका अटैक करने जाएगा, यहाँ से आपका स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। मगर जब ये टर्मिनल से अटैक करेगा ग्रीन वाला से, तब आप देखेंगे ये आपका स्टेरिक रिपल्शन उतना होगा नहीं। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज मेजर, दिस प्रोडक्ट इज मेजर मतलब आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर। तो इसका मतलब है ये आपका कम प्रोड्यूस होगा, ये आपका कम प्रोड्यूस होगा। समझ में आया?
यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अभी अगर ट्रिपल बॉन्ड में करेंगे बेटा क्या होगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड में ये भी आप देखिए, ये भी आपका एडिशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यहाँ पर भी आप अगर सबस्ट्रेट का हाइब्रिडेशन देखेंगे, sp2 sp2, यहाँ से आपका आया है sp3 एंड sp3, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का जो हाइब्रिडेशन है sp2 sp2 से आपका कहाँ पर गया है, sp3 sp3 गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका अपग्रेडेशन हुआ है। अपग्रेडेशन कहाँ पर होता है, आपका एडिशन रिएक्शन में। देखिए ब्रोमीन एटम यहाँ पर आपका घुस गया है, मगर इस एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। दो ब्रोमीन एटम आपका एग्जैक्टली ऑपोजिट है दोनों प्रोडक्ट में, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, एंटी मतलब जहां पर आपका दो ग्रुप जो ऐड हुआ है एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन। ठीक है। टॉपिक जो है वो है आपका हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ऑफ एल्कीन इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको अगर आप H2PD, ये तो H2PD, और PD मतलब आपका पैलाडियम, पैलाडियम, और PT मतलब आपका प्लेटिनम, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं तो हम लोग देखते हैं ये डबल बॉन्ड आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ऐसे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, देन दिस पाई बॉन्ड इज गेट कन्वर्टेड टू द सिग्मा बॉन्ड। देखिए ऐसे बन जाता है, देखिए this pi bond is get converted to the sigma bond। तो आप देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हुआ है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ है यार, ये यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड आपका दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आप देखिए H एटम आपका ऐड हुआ है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा ऑर्गेनिक समझने में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कैसे, पहला स्टेप क्या होता है, ये जो मैंने आपका पैलाडियम और प्लेटिनम लिया है इसका काम क्या है। दिस पैलाडियम और प्लेटिनम यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, यूज एज ए कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, देखिए पहले आपका एक पैलाडियम और प्लेटिनम का शीट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हाइड्रोजन, ये आपका जो एल्किन है ये एल्किन को एब्जॉर्ब करा लेते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। और इसमें ही हम लोग हाइड्रोजन को भी एब्जॉर्ब कराते हैं। जब आपका एब्जॉर्प्शन होता है तो ये ऐसा बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद दिस पाई बॉन्ड इज गेट कन्वर्टेड टू द सिग्मा बॉन्ड, इज गेट कन्वर्टेड टू द सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए तो पहले क्या हुआ, पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपका पैलाडियम सरफेस में, पैलाडियम और प्लेटिनम सरफेस में आपका क्या हुआ बेटा, पैलाडियम और प्लेटिनम सरफेस में आपका हाइड्रोजन और आपका एल्कीन जो है ये आपका एडसॉर्ब हुआ, एडसॉर्ब, ठीक है, एडसॉर्ब हुआ। उसके बाद आपका हाइड्रोजन एडिशन हो गया, ठीक है, बाय दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म। अब देखिए ऐसा बन गया। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एक पाई बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड आपका डिमिनिश हो रहा है, और आपका टू सिग्मा बॉन्ड आपका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं दो पाई बॉन्ड, अब दो सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपका कुछ एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम द सिस्टम, रिलीजेस फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम। तो इसको हम लोग स्टेबल प्रोसेस मानेंगे। हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोसेस से अगर आपका एनर्जी लिबरेशन हो रहा है, एनर्जी लिबरेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल प्रोसेस। एनर्जी लिबरेशन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल प्रोसेस। समझ में आया, ये नो? तो Yes. यहाँ से
यहाँ से हम लोग दो तीन चीज एकदम आराम से देख लेंगे। वो है आपका, देखिए, वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एल्कीन ऐसा है आपके पास CH2 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 CH2, एक है आपके पास CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर है आपका CH2, एक है आपका CH CH CH3, ये डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा है। और एक है आपका C C CH3 C CH3 C CH3 एंड C CH3 ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 काइंड्स ऑफ एल्कीन इज प्रेजेंट, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे। देखिए यहाँ पर दो कार्बन जो है एल्कीन का, सभी कार्बन है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप करके देखिए, आप लोग कीजिए मेरे साथ साथ। sp2, यहाँ पर भी आपका sp2, मैंने बोला था यहाँ पर भी आपका sp2, यहाँ पर भी आपका sp2। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो भी आपका sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, sp2 कार्बन के साथ जो भी जुड़ा होता है कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और वो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये इतना तक तो जानते हैं ना अक्षिता, तुष्टि, इतना तक तो जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अभी देखिए Yes, यहाँ sir. पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इन मॉलिक्यूल नंबर 1। इन मॉलिक्यूल नंबर 1 हम लोग क्या देख रहे हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट क्यों, क्योंकि देखिए sp2 कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा नहीं है और उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इन कंपाउंड नंबर 1। और हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड नंबर 2 में, देखिए एक ही आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इन मॉलिक्यूल नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो हम लोग जानते हैं टोटल हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर कितना होगा, हम लोग जानते हैं जितना आपका हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन होता है +1 इक्वल टू 4 आपका नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा 6 + 1 इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर देखिए 12 प्रेजेंट है, 12। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है आपका 12, और टोटल नंबर ऑफ आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा आपका 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर equivalent to directly proportional with the stability of the molecule, stability of the molecule। तो आप देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका नील है। तो स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ऐसा होगा। देखिए तो समझ में आया है या नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आप एक लाइन लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ alpha hydrogen, more alpha hydrogen, compound 4 having more hyperconjugable structure, compound 4 having more hyperconjugable structure, and that's why it is more stable, and that's why it is more stable। ठीक है, तो कोई भी आपका अनहाइब्रिडाइज्ड जो और कंपाउंड होगा, वो अनहाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड का स्टेबिलिटी आप कैसे पता कराएंगे, इधर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और एनीथिंग। ठीक है, देखिए हम लोग अगर आपके पास ऐसा कार्बो, ऐसा अगर दिया गया है, ऐसा दिया गया है कार्बोकैटियन का स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, चलना को खुले दो तो यहाँ पर भी आप देखेंगे
यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए यहाँ पर आपका टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, 9। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए होगा 10, इसके लिए होगा 7। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड 1 इज मोर स्टेबल, कंपाउंड 1 इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड 2। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन भी आपका कार्बोकैटायन होने के लिए ये भी आपका sp2 कार्बन है, ये भी आपका sp2 कार्बन है। तो हम लोग जानते हैं sp2 कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो कार्बन के साथ उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन ये आपका 6 है, यहाँ पर आपका 9 है, तो टोटल यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर आपका 7। ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन आपको इमीडिएटली पता चल गया। तो आपको ऐसा अगर दिया गया है कि ऐसा दिया गया है, ऐसा CH3 CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर H, और आपके पास ऐसा भी दिया गया है, देखिए H H CH3 CH3। देखिए ये दोनों कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर कितना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन बोथ केस में 6 है। मगर यहाँ पर देखिए ये एक केस में दिस मिथाइल कंपाउंड इज ऑपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पर आप देखिए सेम साइड में है। तो जो सेम साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं जेड आइसोमर। अगर आपका सेम ग्रुप और पायर ग्रुप आपका सेम साइड में रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे जेड आइसोमर। अगर आपका पायर ग्रुप आपका ऑपोजिट टू ईच अदर है इसको हम लोग बोलेंगे ई आइसोमर, ई आइसोमर। और देखिए जेड आइसोमर में एक चीज पॉसिबल है, जेड आइसोमर में दो ग्रुप एक ही साइड होने के कारण आपका स्टेरिक क्लैश इज पॉसिबल, स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप इज पॉसिबल। बट इन केस ऑफ ई आइसोमर देखिए दो ग्रुप आपका क्या है, दो ग्रुप आपका एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो आपका स्टेरिक रिपल्शन होने के चांसेस नहीं है। दैट्स व्हाई ई आइसोमर is more stable than Z isomer is hydroxylation reaction, hydroxylation reaction। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, जहां पर आपका H2O ऐड हो जाता है, H2O ऐड हो जाता है आपका रिएक्शन कोई भी मॉलिक्यूल। तो सबस्ट्रेट लेते हैं हम लोग, देखिए डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर हम लोग रिएजेंट देंगे H प्लस एंड वाटर। ठीक है, तो H प्लस जब देंगे डबल बॉन्ड आपका क्या करेगा, H प्लस को ऐसे पकड़ेगा, तो ये आपका बन रहा है देखिए CH2H, यहाँ पर आपका CH2 प्लस, यस और नो, दिस इज कार्बोकैटियन, कार्बोकैटियन। अभी देखिए ये कार्बोकैटियन में अगर आपका वाटर है तो वाटर क्या करेगा, वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये आपका इजीली ए प्लस में अटैक कर देगा और आपका CH2H यहाँ पर आपका CH2OH हो जाएगा। तो देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन H और आपका OH ऐड हो गया है, इसका मतलब है H2O का अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो H प्लस OH तो लिखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपका वाटर एडिशन हुआ है, वाटर एडिशन हुआ है, एडिशन एडिशन हुआ है रिएक्शन मीडियम में। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, रिलेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अभी देखिए ये ऐसा अगर आपके पास कंपाउंड है डबल बॉन्ड, मान लीजिए CH3, यहाँ पर CH3,
ये आपका सिमेट्रिकल है। इसमें अगर हम लोग P2H6 दे दे तो ये आपका क्या होगा बेटा, पिछले टाइम में मैंने कराया है BH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3। इसमें अगर हम लोग H2O2 एल्कली दे दे तो क्या होगा, दिस BH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। अगर हम लोग इसमें CH3COOH दे दे तो दिस BH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड टू H। ठीक है, तो यहाँ पर आपका BH2 ग्रुप आपका OH में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको BH2 ग्रुप H एटम में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, गिव इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी, give increasing order of reactivity of alkane towards electrophilic addition, towards electrophilic addition, एडिशन। ठीक है, कंपाउंड आपको मैं दे रहा हूं, देखिए अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो बोलिए, ये सब आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट 12 में चला जाऊंगा, उसके बाद आप बोलेंगे तब भी वापस नहीं आऊंगा। ठीक है सर, ये जगह मेरा छूट गया, जल्दी से थोड़ा सा करा दीजिए और नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है अभी पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए जब मैं ये सब करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, गिव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बताइए क्या होगा अक्षिता, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके मैंने नंबरिंग किया है, तो रिएक्टिविटी कैसा होगा बेटा बताइए, अक्षिता भी बताइए, तुष्टि भी बताइए। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज एडिंग, स्पीसीज ऐड हो रहा है। यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपका सबसे ज्यादा अटैक करेगा, कहाँ पर आपका सबसे ज्यादा अटैक करेगा। देखिए अक्षिता बोल रहा है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। देखिए अभी हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपका OMe ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट, एंड दिस ग्रुप का आपका प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, इस ग्रुप का आपका माइनस आई इफेक्ट है, इस ग्रुप का आपका प्लस आर इफेक्ट है। ठीक है, माइनस आर सॉरी। तो अभी अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे होगा बेटा, देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे, अक्षिता फिर से नंबर चेंज कर रहे हैं 1 2 4 3। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ऐड होगा तो कहाँ पर ऐड होगा सबसे ज्यादा, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर कहाँ पर है, देखिए OMe ग्रुप एंड Cl ग्रुप का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका हम लोग जानते हैं ये आपका OMe ग्रुप 1 सबसे ज्यादा होगा, देन 4 सबसे ज्यादा होगा, देन 2 सबसे ज्यादा होगा, और Na2 ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज लास्ट 3। करेक्ट। देखिए यहाँ पर भी आपका एच बी आर मतलब आपके एच प्लस बी आर माइनस ऐसे, तो डबल बॉन्ड यहाँ से अटैक किया है, तो अब देखिए CH2 यहाँ पर आपका, अब बोलिए H कहाँ पर आपका ऐड होगा, H कहाँ पर ऐड होगा, इस कार्बन के साथ H ऐड होगा या फिर आपका इस कार्बन के साथ ऐड होगा, बताइए बताइए कौन सा होगा, The second. सेकेंड में होगा, क्यों होगा,
आप बोल रहे हैं कि ये अगर यहाँ पर ऐड होगा तो ये होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि आपका CH2H, ये आपका CH प्लस और आपका COOH, यही तो है, दोनों कार्बोकेटायन बन सकता है। अभी आप बोलिए कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा और क्यों। देखिए कार्बोकेटायन तो ये आपका प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हम लोग जनरली जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। हम लोग जानते हैं कार्बोकेटायन का ट्रेंड क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यही तो हमने सीखा है। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। अगर CH2 ग्रुप टर्मिनल में प्लस रहे तो वो ज्यादा 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो आप देखिए दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, मोर डिस्टेबिलाइज करेगा, मोर डिस्टेबिलाइज करेगा, डिस्टेबिलाइज करेगा। तो यहाँ से आपका ब्रोमीन जो है माइनस अटैक करके, अब देखिए CH2Br, ये आपका CH2 और आपका COOH। समझ में आया या नहीं? समझ में आया? Yes, sir. तो मैंने देखिए जनरली जो होता है वो यहाँ पर हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ओके, दैट इज ओके। मगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका 1 डिग्री में जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से दूर में है, तो ये आपका रेजोनेंस में, देखिए ये आपके sp3 होने के कारण ये आपका रेजोनेंस में नहीं आ पा रहा है, मगर ये आपका रेजोनेंस में जा सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आसपास अगर है तो दिस इज डिस्टेबिलाइजिंग, तो ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो Br माइनस यहाँ पर अटैक करके ये आपका एंड प्रोडक्ट बनाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको IIT में या फिर IIT JEE मेंस और आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली आ सकता है। इसमें ये कंपाउंड में हम लोग क्या दे रहे हैं, H प्लस एंड हीट, क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले आपका जब H प्लस आपने दिया है, OH का 2 लोन पेयर है, इसमें इसको अटैक करेगा। तो देखिए क्या बन रहा है बेटा, तो यहाँ पर आपका OH2 प्लस हो गया है, ऐसा बन गया है। अभी देखिए H2O निकल जा रहा है, H2O निकल जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर H2O क्यों निकल रहा है? देखिए कोई भी मॉलिक्यूल से, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ा नहीं पाया टाइम के कारण। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं अगर आपका डेल्टा S of universe if it is positive or greater than 0 तो आपका रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका H2 अगर निकल जाए तो रैंडमनेस क्या होता है बेटा, रैंडमनेस आपका बढ़ जाता है, रैंडमनेस इंक्रीजेस। अगर आपका H2O मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है तो रैंडमनेस इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई इट इज एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव, यहाँ पर आपका ऐसा, तो ये आपका कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, यह आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। मगर हम लोग तो जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और यहाँ पर कोई आपका देखिए रेजोनेंस का चांसेस भी नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन शिफ्ट और 1 to हाइड्रोजन माइग्रेशन। अब आप बोलेंगे सर 1 to हाइड्रोजन माइग्रेशन आपका ऐसे ही हो जाएगा, आप कुछ भी कर रहे हैं? तो देखिए हाइड्रोजन शिफ्ट ऐसे नहीं हुआ है बेटा। देखिए अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया तो कार्बोकेटायन इधर आ जाता है, कार्बोकेटायन अगर इधर आ जाता है तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। हम लोग यहाँ पर आपका
2 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। हम लोग जानते हैं 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन को माइनस करके माइनस H प्लस करके ये ऐसा एक आपका देखिए ऐसा एक एल्किन बनाया है, ऐसा एक एल्किन बनाया है, एल्किन ऐसा एक एल्किन बनाया है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन माइग्रेशन हुआ है, यहाँ पर रिंग भी तो माइग्रेट हो सकता है। यस, यहाँ से आपका दूसरा जो चांसेस है ये आपका देखिए ये आपका रिंग माइग्रेशन, दिस इज रिंग माइग्रेशन। अब देखिए रिंग माइग्रेशन से भी आपका क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। देखिए अगर रिंग माइग्रेट कर गया तो आपका ऐसा ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री। यहाँ पर हाइड्रोजन को फिर से ऐसे कर दीजिए, ये एल्किन बनेगा ऐसा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी IIT एग्जाम, either it is IIT JEE mains or IIT JEE advanced, very very important। और ये स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है, ये आपका एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके।